चलो बेटा एक चीज़ और नया चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, है ना। मान लेते हैं कोई है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव अ कॉमन रूट। मान लेते हैं कोई भी कॉमन रूट है इस तरीके से, है ना। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, है ना। वेयर a and a dash not equal to 0 and a b dash minus a dash b is equal not equal to 0, है ना। मान लेते हैं कि इनके पास कॉमन रूट्स है ना, दे हैव द कॉमन रूट, है ना। इनको मान लेते हैं हैव कॉमन रूट। तो कॉमन रूट अगर रहे तो उसके लिए अपने को क्या करना है, कॉमन रूट रहे, है ना। तो कॉमन रूट रहे तो क्या करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि वो जो कॉमन रूट है उसको अपन लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा देन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड अनदर विल ए डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फ़ा प्लस सी डैश इक्वल टू 0, है ना। तो ये मान लेते हैं अपने पास है, ठीक है ना। तो अपने को निकालना है कि भाई कैसे निकालेंगे, एक चीज़ ध्यान दो, है ना। इसको ऐसे लिख लो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख लेते हैं ए डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फ़ा प्लस सी डैश इक्वल टू 0, है। तो अपने मान लेते हैं भाई अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और अपन क्या लिख लेंगे, बी डैश, क्या लिखेंगे, बी डैश, है ना, ऐसे बी डैश, है ना। और क्या बचा, सी डैश, ठीक है ना, इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू जो है तो अल्फ़ा अपान इसको होल्ड कर लेते। देखो क्या कहते हैं, अगर हमको अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको अपन को होल्ड कर लेना है। होल्ड करेंगे तो बी और बी डैश बचेगा, इधर क्या बचेगा, सी और सी डैश, ठीक है ना। सिमिलरली अगर अपने को अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तब तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए इसको होल्ड करेंगे तो ये बचा अपना सी डैश और यहाँ क्या बच गया अपना ए और ए डैश और इक्वल टू ये कांस्टेंट पद है ना, टर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको होल्ड करेंगे तो सी के बाद ए आता है ना, सी के बाद क्या आता है ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डैश, ठीक, बी डैश। समझ में आ गई बात, है ना। तो अब क्या लिखें भाई, ए स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, सॉरी मान लेते हैं भाई अपने को अल्फ़ा स्क्वायर निकालते। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपन क्या होता है भाई, अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा भाई, इन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इस पे ऐसे, तो इधर हो जाएगा बी सी डैश और माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा अपान क्या आ जाएगा, सी ए डैश माइनस ए सी डैश, ये बात समझ में आ गई, इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश और माइनस ए डैश बी, ये बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं अगर कोई कॉमन रूट हो तो ये अपने पास एक फार्मूला बन गया किसी भी कॉमन रूट को निकालने का, ये बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं एक चीज़ यहाँ से, है ना। तो अगर अल्फ़ा को अपने को एलिमिनेट कर दें, है ना, अल्फ़ा को क्या करें, एलिमिनेट कर दें, मतलब इसको इक्वेट करो, अल्फ़ा जो अल्फ़ा स्क्वायर है इसको क्या करो, इक्वेट करो इससे, है ना। इक्वेट करोगे तो क्या आएगा भाई, अल्फ़ा स्क्वायर और अपान क्या था, बी सी डैश और माइनस बी डैश सी, है ना, इज इक्वल टू क्या था, 1 अपान क्या था, ए बी डैश और माइनस ए डैश बी,
ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी और अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, है ना। ये अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर अपने को निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए डैश सी माइनस ए सी डैश और अपॉन ए बी डैश और माइनस ए बी डैश। ये बात समझ में आ गई। चलो